अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम MGT 301 के मॉड्यूल नंबर 1 के टॉपिक 17 to 19 डिस्कस करेंगे और इसके ये हमारी इस मॉड्यूल के ऊपर मॉड्यूल 1 के ऊपर लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हमने डिस्कस करना है न्यू ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। न्यू ट्रेंड्स का डजंट मीन कि वो आज ही आए हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स मीन्स के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो, और सारे के सारे डिस्कस नहीं हो रहे, जस्ट वो ट्रेंड्स डिस्कस हो रहे हैं जो कि आजकल ज़्यादा फेमस हो गए हैं न्यू ट्रेंड्स में से। तो सबसे पहला इसके में जो है ट्रेंड्स का जिक्र करें कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग, इसको हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं और आगे चलते हैं कि कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग में क्या है कि फोस्टर डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन शेपिंग ब्रांड कन्वर्सेशन एक्सपीरियंसेस एंड कम्युनिटी। ये जो कंपनीज हैं वो अपने ब्रांड, जिस तरह आजकल कंपनी के अपने नाम को ब्रांड के तौर पे वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती है कि आप ब्रांड के उसके प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड के तौर पे जाने। और जब भी उस वर्ड एक वर्ड जो है, जैसे डाइनर्स है आपके सामने आया तो आप फौरन समझे कि ये गवर्नमेंट्स का है, या आउटफिटर है तो आप फौरन समझे गारमेंट्स का है। ठीक है। इसी तरह कुछ शूज़ के ब्रांड हैं, जैसे ही आपके सामने नाम आता है तो आप समझ जाते हैं कि शूज़ का ये शूज़ जो है ना, वेंडर्स हैं या सप्लायर्स हैं या शूज़ सेल करने के लिए आउटलेट्स हैं ये। अच्छा, ये तो ब्रांड जो है इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। अच्छा, इंगेजमेंट कैसे करनी है मार्केट, ये कस्टमर को इंगेज कैसे रखना है। कस्टमर आपके पास आया जो है ना, वो एक दिन आया, साल में एक दफा आया और प्रोडक्ट लेके चला गया, उसके जहन में हमें कैसे अपना नाम जो है वो मतलब जिंदा रखना है, उसके जहन में नाम आपका कि चलता रहे। मतलब कोई ऐसा काम करें कि उसके जहन के अंदर आपका बार बार उसके माइंड के अंदर साल में कोई आप कुछ 4-5 मरतबा 10 मरतबा तो उसको स्ट्राइक करे ना आपके ब्रांड का नेम। तो ये है कस्टमर इंगेजमेंट, कि आपका नेम उसके जहन में एक आता रहे, ताकि वो जब भी उसको कभी जैसे गारमेंट्स का आपने उसके माइंड में डालना है कि गारमेंट्स जो है, जो ब्रांड्स हैं, स्पेसिफिक ब्रांड का आपने ये वाला खरीदना, तो आप उसके माइंड को स्ट्राइक करो किसी तरह, एडवर्टाइजमेंट से करो, जैसे टैक्स से करो, जिस तरह मर्जी करो। तो उसके जो नई न्यू है ट्रेंड्स मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये है, हमने देखा होगा कि आजकल कंपनी अपनी प्रमोशन पे कम खर्च करती हैं और इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करती हैं, जो कि मैं आपके सामने न्यू ट्रेंड में क्या है कि आप सेल नंबर ले लो, उनको ऑफर जो है ना उनके सेल नंबर पे भेजो। फेसबुक पेज बना दिए जाते हैं, वहाँ पे पेज कस्टमर जो खुद वहाँ पे फीडबैक देते रहते हैं। ठीक है। वहाँ से कस्टमर को आप बताते रहते हैं हमारा फलां प्रोडक्ट आ गया। लिंक्डइन पेजेस, ट्विटर पेजेस, इसी तरह जितनी ये सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे उन्होंने पेज बना ली हैं और इसके जरिए कस्टमर के साथ लिंक पे रहते हैं। कस्टमर अपना फीडबैक देते रहते हैं, अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं कि ये कमी रह गई है, अच्छा है तो उससे भी दूसरे लोग, दूसरे जो पेज देखने वाले होते हैं उनको फीडबैक मिल जाता है। तो कंपनीज को ये मार्केटिंग जो है, कस्टमर उनकी मार्केटिंग कर रहा है। ईमेल ले लेते हैं, सेल नंबर, ईमेल जैसे सेल नंबर लिया, ईमेल भी ले लिया, कंपनी ने अपना ईमेल ले लिया, आपको कंप्लेंट है तो आप हमें ईमेल कर दें। आपका ईमेल ले लिया, कोई डिस्काउंट आएगा या कोई ऑफर आएगी आपको ईमेल के जरिए बता देंगे। तो ये एक न्यू ट्रेंड है। ठीक है। इंगेज रखने का, कस्टमर को इंगेज कैसे रखना है। कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग, अभी ये मार्केट में नया ट्रेंड है कि कंपनीज को भी पता चल गया कि कस्टमर को ऐसे इंगेज करो कि कस्टमर आपकी मार्केटिंग करे। मीन्स को वो कैसे करेगा, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट लेके आता हूँ, जैसे मैं शूज फर्ज करें लेके आता हूँ एक खास ब्रांड के, कपड़े लेके आता हूँ एक खास ब्रांड के, गाड़ी अगर मैंने किसी खास ब्रांड की ले ली है, मोटरसाइकिल ले लिया है, तो उनको प्रोडक्ट ऐसा अच्छा दो कस्टमर को कि वो लोगों को बताता भी रहे कि यार मैं ये लेके आया हूँ, मुझे बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। कैसे, बड़ा आसान है। पहले ये तब मिलते थे बताया करते थे, अभी क्या है, व्हाट्सएप पे साथ ही चीज लेके आए, साथ ही बता दिए दोस्तों को कि यार मैंने यूज किया, बहुत जबरदस्त, लेनी हो तो ये वाली लीजिएगा। या पहले बता देते हैं यार भाई ये नहीं लेना, मैंने यूज किए, ये अच्छी नहीं है। तो आजकल कस्टमर कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कस्टमर कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ कस्टमर को इंगेज कर रही है, रिटेन कर रही है। कस्टमर के माइंड में अपना जो नेम है वो स्ट्राइक करती रहती है सारा साल। ठीक है। और कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदता है तो अपने दोस्तों को बताता रहता है। तो कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग ये है कि कस्टमर का कंपनी के लिए मार्केटिंग करना। आगे देखते हैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल का तो जब भी आपके जेहन में वर्ड आए तो आप, अभी तो हर बंदा फेमिलियर इसे, इंटरनेट बेस्ड, लैपटॉप बेस्ड, मोबाइल बेस्ड, मीन्स के जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, डिजिटल एज जिसे हम कहते हैं, तो वो वाली मार्केट। जैसे कि हमने जिक्र किया कि फेसबुक पे, लिंक्डइन पेज, ट्विटर पे, टिकटॉक के जरिए साइड पे एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। ये सारी मार्केट के अंदर नए ट्रेंड्स हैं। सोशल मीडिया एक, जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे अगर जिक्र है तो बता देता हूँ
प्रिंट मीडिया आपको पता है कि न्यूज़पेपर वाले जितने भी है उसको प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जितने भी चैनल्स हैं जो केबल्स जो टीवी पे चलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हर वो मीडिया जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जो है यूजर को दिया जाता है कि आप अपना प्रोफाइल बना लें और यूज करें। जैसे फेसबुक पे आपका प्रोफाइल बनता है, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनता है, ट्विटर पे बनता है, टिकटॉक पे बनता है। ये सोशल मीडिया साइट्स हैं। यहाँ पे आप लोगों के साथ सोशली जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर वेबसाइट है, देखें नीचे सारा आपको नजर आ रहा होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। तो डिजिटल डिवाइसेस में अगर डिजिटल डिवाइसेस की बात करें तो लैपटॉप आपका डिजिटल डिवाइस है, आपको मोबाइल भी डिजिटल डिवाइस है। तो जो पैड्स हैं, आई पैड्स जिस तरह हैं, वो पैड्स हैं वो भी डिजिटल डिजिटल डिवाइसेस हैं। डिजिटल डिवाइसेस के जरिए और इंटरनेट के जरिए जो मार्केटिंग है वो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अच्छा, ये चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप में कि जो मार्केटिंग की एक दुनिया पहले मार्केटिंग एक चली आ रही थी, उसके लैंडस्केप में या उस दुनिया में जो चेंजेस न्यू चेंजेस आई हैं वो क्या हैं, ये इसमें वही लिखा हुआ डिजिटल एज जो हमने अभी डिस्कस किया। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, आप जैसे अपना मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप ऑन करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन का ढेर लगा होता है, आप अगर उसको पढ़ने बैठ जाए तो आपका सारा दिन लग जाए। नेट ओपन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ी है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डिजायर्ड है, जस्ट गूगल खोलते हैं और आप एक वर्ड लिखते हैं, क्लिक करते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके सामने फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जितनी चाहे ले लें, आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं होगी। रैपिड ग्लोबलाइजेशन क्या है कि यहाँ पे बॉर्डर मतलब मीनिंगलेस हो गए। मतलब आज अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान के छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में, एक छोटे से मोहल्ले में बैठा बंदा अमेरिका की और यूरोप की बातें कर रहा होता है, आप अंदाजा करें। क्यों कभी अमेरिका या यूरोप नहीं गया, लेकिन वहाँ के रहन सहन उसे पता है, वहाँ के प्रोडक्ट्स उसे पता है, वहाँ पे ब्रांड्स क्या हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, सब कुछ पता है। तो ये रैपिड ग्लोबलाइजेशन जो है ना इंटरनेट की वजह से आ गई है। कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जस्ट आप इंटरनेट से ऑर्डर करें, आपके घर आ जाएगा। कोई आपको पता नहीं कहाँ से चला है और कहाँ तक आ गया है। ठीक है, अमेरिका से आप ऑर्डर करते हैं को एक विद इन वीक आपको छोटे से शहर में पाकिस्तान में मिल जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। राइजिंग अवेयरनेस, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। अभी धोखा देना मुश्किल है बहुत, वन क्लिक इन्फॉर्मेशन है। आप अगर कस्टमर को झूठ बोलते हैं तो वो आपकी शॉप पे खड़ा होकर गूगल करके आपको बताएगा कि आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की वजह से जो हुआ है, और हैव रियली चेंज द मार्केटिंग लैंडस्केप, ये वाली जो सारी चीज़ें हम डिस्कस की, इससे जो है ना मार्केटिंग की दुनिया चेंज हो गई है। अब डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ रही है। तो ये हमने डिजिटल एज भी डिस्कस कर लिया है, रैपिड ग्लोबलाइजेशन कर लिया। आखिर 3 और 4 नंबर जो पॉइंट है वो हम करते हैं, मोर एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पहले ये था कि आप अपना बिजनेस जैसे मर्जी चला लें, झूठ बोल के भी चला लें। ठीक है, अगर आपने कस्टमर के साथ झूठ बोला है, वो आपका प्रोडक्ट ले गया है, ठीक है, वो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन आपको भी क्या, अगर आप झूठ बोलते हैं, वो आजकल तो अगर फ्रीक्वेंट झूठ बोलते हैं तो लोग आपकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट सामने रख के आपकी वीडियो को अटैच करके सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो मीन्स कि आपको अभी भले आप एथिकली बिजनेस नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप फोर्स किए जा रहे हो। जैसे पहले जो आप एजुकेशन सेक्टर को ले लें, टीचर स्टूडेंट को मारता है, हर वक्त में, हर दौर में मारता आ रहा है। लेकिन आजकल हमने देखा होगा कि टीचर अगर मारता है स्टूडेंट को तो उनकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके वायरल कर देते हैं कि अभी आजकल के दौर में टीचर स्टूडेंट को मार भी नहीं सकता। तो ये मोर एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबल होना पड़ गया बिजनेस में। तो इस वजह से अभी झूठ से बचना पड़ता है, और प्रोडक्ट जो है ना जैसे बताएं वैसे प्रोडक्ट हो, कोई इशू नहीं है। झूठ बोल के बेचा तो बाद में मसला हो जाता है, सोशल मीडिया की वजह से वायरल हो गया तो आपका बिजनेस बिल्कुल टफ। ये भी एक नया मार्केटिंग को इसने चेंज करके रख दिया। ग्रोथ ऑफ नॉन प्रॉफिट्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेस आगे हैं, बिजनेस नहीं खैर, बहुत सारे ऐसे एनजीओज आ गए हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों को सर्विसेज देते हैं। एक एग्जाम्पल आप ईदी की ले लें, ईदी अपनी एम्बुलेंस चलाता है, और वो जो एक एम्बुलेंस प्राइवेट वाले चलाते हैं मरीज उठाने के लिए, ईदी जो है वो बहुत कम कास्ट पे मरीज को आपके घर पे छोड़ देगा। मीन्स कि आजकल की मार्केटिंग, आजकल के बिजनेस में अंदर आपको नॉन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ भी कम्पीट करना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर है, इससे भी मार्केटिंग चेंज हो गई है। आपको इनके मुकाबले में कम्पीट करने के लिए रेट्स कंपेरेटिव कम देने पड़ते हैं, या कम देने पड़ते हैं, आप कोई सहूलत बहुत अच्छी दे दो ताकि आप जो कंपनसेट कर सको कस्टमर को जिसने पेमेंट की है।
अच्छा ये वाला जो है, ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड अगर आप पेज नंबर नहीं लिखे हो आपके हैंडआउट्स में, पेज सेकंड लास्ट लास्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये एक पैराग्राफ के अंदर लिखा हो गया। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। आखिरी स्लाइड के अंदर हम इसको सम अप करेंगे कि हम मार्केटिंग जो अभी तक पढ़ी है वो मतलब एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करें अगर, तो यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड दी मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। यहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट करती है, समझो कि बिजनेस आज का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो देखता है कि हमारे टारगेट कस्टमर कहाँ पे हैं। टारगेट कस्टमर मीन्स के कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो मार्केट में जाते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद आपको बताते हैं सर्वे कैसे हो रहा है। उसके नीचे वाला एरो देखें आप, रिसर्च कस्टमर एंड मार्केट प्लेस। रिसर्च करते हैं, नीड्स एंड वांट्स देखते हैं, फिर क्या करते हैं, मैनेज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर डाटा। उस डाटा को कंपनी को देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये कस्टमर, ये ज़रूरत है लोगों की। फिर अगला आप एरो राइट हैंडेड एरो देखें अगर, उसके अंदर क्या लिखा, डिजाइन कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग रिसर्च ने कलेक्ट करके दी, उसके ऊपर एक प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट क्या है, फिर कस्टमर को सिलेक्ट कस्टमर्स टू सर्व मार्केट सेगमेंटेशन। फिर मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, अगर बच्चों के गारमेंट्स बेचने हैं तो सेगमेंटेशन कर लो कि बच्चों को हमने सिर्फ सप्लाई करने, बच्चों को फोकस करना है, तो वो मदर को इसमें फोकस किया जाता है कि मदर कैसे ड्रेसेस पसंद करती हैं, तो इसमें सेगमेंटेशन ये है। फिर उसके हिसाब से डिसाइड ऑन ए वैल्यू प्रोपोजिशन, डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग। ये सारा के जो हमने किया कि जो आप प्रोडक्ट जो उनको सेल कर रहे हैं, कस्टमर की नज़र में भी वो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू प्रोपोजिशन है। अच्छा फिर जो अगला देखें तो हमने जो कंस्ट्रक्ट ऑन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली जो वीडियो थी। फिर इसके अंदर है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। फिर जो 4 P's और 4 C's हमने पढ़े थे, इसके अंदर उन चीज़ों को मैच करना होता है, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर, ताकि कस्टमर तक जो चीज़ पहुंचे। फिर उसके बाद इंगेज कस्टमर, हमने भी स्टडी किया कि कस्टमर को इंगेज करना है। इंगेज करने के में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाती है और पार्टनरशिप रिलेशन मैनेजमेंट आ जाती है, हमने पीछे स्टडी की, ठीक है। फिर एंड में हमने देखा कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर, जो कि आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको कस्टमर जो आपको पैसे देता है वो कैसे कलेक्ट करनी, ताकि कस्टमर जो है ना आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर रहे। तो इसमें जिक्र किया क्रिएट सेटिस्फाइड लॉयल कस्टमर, जो रेड में लिखा आ रहा है आपके पास, कैप्चर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इंक्रीज शेयर ऑफ मार्केट एंड शेयर ऑफ कस्टमर, ये सारी चीज़ें उसमें हम पढ़ी। तो खैर एंड मॉड्यूल के एंड में हमने ये पता चला कि मार्केटिंग जो है वो बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और वही नीड्स एंड वांट्स असेस करती है और उसकी बेस पे प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर मार्केट के अंदर सेल होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। इसके अंदर इस मॉड्यूल में कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इंशाल्लाह, तो उसको भी हम टेकअप करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।